मैम क्या कहना चाहते हैं द बंगाल फाइल्स? कई लोग कह रहे हैं कि एक प्रोपोगेंडा मूवी है। देखिए, मैं ऑलरेडी इसमें डिबेट में गई हूँ। आई एम गार्गी हियर और मैं इस पे डिबेट पे ही जाती हूँ। मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ और ये मेरे पूर्वज का कहानी है, क्योंकि मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ। ये जो गोपाल पाठक की कहानी हम जब छोटे थे तभी हम पापा से सुना कि पापा ने पहले बार, यहाँ तो क्योंकि इतिहास के किताब से इन लोगों का नाम हटाया गया है, राइट। आज कलकत्ता वेस्ट बंगाल में रहता ही नहीं अगर उस दिन 1946 में गोपाल पाठक ने हिंदुओं को बचाया नहीं होता। और मेरे पापा बहुत छोटे थे जब पार्टीशन हुआ था, तो उधर से ही आए थे। मेरे ससुर जी भी आए थे। तो मैं अपने पूर्वजों को नमन करती हूँ कि वो पूर्वज है जो मान लीजिए तलवार के नोक के सामने झुके नहीं थे। आज हम यहाँ पे है, हम हिंदू हैं क्योंकि मेरे पूर्वज में वो हिम्मत था, वो पूर्वज में हिम्मत था, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं बंगाल के बारे में, टीएमसी के बारे में बहुत बोलती रहती हूँ। और ये जो 2021 से या उससे जब ममता बनर्जी आने के बाद जो अब क्या है, इन्होंने बहुत अच्छे से आज का और हिस्ट्री का दिखाया, मिलाया है। क्योंकि आज भी जो डेमोग्राफी में चेंज आ रहे हैं तो ये भयानक है। और ये सही है कि डेमोग्राफी अगर बदल जाएगा ना तो भयानक हो जाएगा। क्योंकि योगी जी ने बोला था ना कि 100 हिंदुओं में ना एक मुसलमान बहुत सेफ है। क्योंकि हम लोग जो मानते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो द थ्योरी ऑफ द अदर, वो अलग है, वो काफिर है। ये जो थ्योरी जहाँ पे सिखाया जाता है, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। तो डेमोग्राफी अगर बदल जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मोदी जी ने भी इस बार जो लाल किला से बोला, हम सबने सुना, कभी इससे पहले बोला नहीं है मोदी जी, माफ कीजिए। क्योंकि ये बंगाल के ये हकीकत है। क्योंकि इतने सालों से जो लोग आए, तो अभी हम इतिहास इसलिए देख रहे हैं, इस इतिहास को हमें पढ़ाया नहीं गए। हम जो हमारे जो पूर्वज आए, हम लोग वो कहानी सुना, हमने सुना। आप लोग जैसे लोग तो सुने भी नहीं होंगे गोपाल पाठक के नाम, हम लोगों ने सुना क्योंकि मेरे पूर्वज आए। तो ये पढ़ा है कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अ कंट्री दैट फॉरगेट्स इट्स हिस्ट्री विल इज कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो हम ये हिस्ट्री को रिपीट ना करें। और इन्होंने जो बोला ना, 10% होने से वोट बैंक, 20% होने से अपना राइट मांगता है, 30% होने से देश मांगते हैं, तो इससे बहुत कॉशियस होना चाहिए हमें। क्योंकि हम मलाड में रहते हैं ना, अगर आप आंखों के सामने आपने देखा होगा डेमोग्राफी को बदलने देखा होगा, तो ये जो लेसन है कि ये डेमोग्राफी बदल जाएंगे तो भयानक होगा। तो जो हुआ था 1946 वो दोबारा हो सकता है, वो ना हो। तो इसीलिए हमें, आई थिंक वी हैव टू टेक स्टेप। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू विवेक अग्निहोत्री, क्योंकि हमारे बंगाल में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, ऋतिक, कितने बड़े लोगों ने पार्टीशन के ऊपर फिल्म बनाया। पंजाब पे बात हुई, लेकिन बंगालियों हिंदू के साथ क्या हुआ, वर्स्ट सफरर्स है बंगाली हिंदूज, लेकिन इतनी फिल्म बनी नहीं। और जिन्होंने बनाया भी, इतना जो ब्रूटल हिस्ट्री ये दिखाया नहीं। और इन्होंने आज की, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू विवेक अग्निहोत्री। सबके लिए यही लेसन है कि बी कॉशियस, ये डेमोग्राफी बदलना नहीं चाहिए। हमें इकट्ठा होना हो गया। हिंदुओं को तो जात पात, मराठी, देखिए अभी कैसे लड़ाया जा रहा है, मराठी, हिंदी भाषी, तमिल, कन्नड़ा, तो इसमें हम बांटे नहीं। हिंदू अगर एक रहेंगे तो देश एक रहेंगे। जिस दिन जैसे बोला ना, क्योंकि उस दिन कलकत्ता चला जाता, अगर गोपाल पाठक नहीं रहता तो कोलकाता कौन को लेना था। नोआखाली चले गए ना, नोआखाली का जो घटना दिखाया कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन, तो नोआखाली पाकिस्तान में चले गए, नोआखाली इधर रहा नहीं, तो कलकत्ता भी चला जाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बचाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए आज कलकत्ता यहाँ पे है। तो बस यही आई थिंक मैसेज है कि हिंदुओं को एक साथ रहना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी बहुत अच्छी लगी और उसको देख के मतलब अंदर खून भी खोल रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में अब एकजुट होना चाहिए और योगी जी की विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था, योगी जी ने आते ही मुख्यमंत्री बनते हुए, कि यदि हमारा अखंड भारत खंडित हो सकता है तो पुनः अखंड भी हो सकता है। तो हमें वो विचारधारा का अनुकरण भी करना है और योगी जी की जो विचारधारा है उस पर हमें चलना भी है, ताकि तब हम जब भी किसी और का ना सुनते हुए, अगर हमारे बीच में ऐसे कोई नेता है या जो योगी जी हैं जो जिनकी दूरदृष्टि है, तो हमें उनकी विचारधारा को फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि आने वाला भारत जो रहेगा हमारा, वो अवश्य अखंड भी बनेगा और हमारा सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। आगे हमारे बंटवारे की तो बात छोड़ दो, हम तो चाहते हैं जितने खंड हुए ना उतने पूरे एक फिर से अखंड भारत बन जाना चाहिए।